अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 21 अक्टूबर की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, तेज तेज बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारी गुफ्तगू करनी है। आज के जुमे के सेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। जुमे का सेशन हैरान कौन इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी कल की क्लोजिंग पर मैं बता चुका था, 1000 पॉइंट हाई से नीचे क्लोज किया था तो बियर्स मोमेंटम हाई था। मार्केट खुली, मार्केट पहली सपोर्ट 713 85,713 के ऊपर भी नहीं जा सकी, तो लिहाजा उसको तो छोड़ दें जो ट्रिगर था। फिर जो 85,567 का लेवल था वो नमाज से पहले ही ब्रेक हो गया था और फिर नमाज के बाद मार्केट में और गिरावट रही। वॉल्यूम पैटर्न देखें तो नमाज के बाद वॉल्यूम पैटर्न जो है कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ, हालांकि उसके बावजूद भी हम 35 करोड़ तक जा चुके थे, अब 15 करोड़ पे आ गए। तो 15 करोड़ 3 लाख का वॉल्यूम था जुमे के सेशन में, और उसमें भी जो आखिरी सेशन है उसमें कुछ अच्छा वॉल्यूम हुआ कंपैरेटिवली। और बिल्कुल आखिरी मिनट में जाके देखें आप तो आपको कमोबेश आखिरी 5-10 मिनट में 1.5 करोड़ का वॉल्यूम मिलेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है मार्केट में न बुल्स के कंट्रोल में थी न भी एग्जॉस्टेड थी, ज्यादा नीचे भी नहीं ले जा सकी मार्केट को, क्योंकि नीचे हम 84,900 तक देख रहे थे तो वहां तक भी नहीं गए। और अगर पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन के हवाले से देखें तो पावर जनरेशन मेजर कंट्रीब्यूटर था और हपको जैसे था। उसके अलावा मार्केट में अलग अलग मिक्स परफॉर्मेंस थी, कोई ऐसी खास मुझे नजर नहीं आई। अब हम पिछले मंडे की जो कॉल थी उसको जरा देखते हैं क्या कहा है। ये मैंने रेड कलर का हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप इस स्लाइड में देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि मैंने कहा था कि मार्केट को 85,000 को सिक्योर करना होगा। 85,000 84,927, यही आपका जुम्मे को भी टारगेट था बीएस का, जो वहां तक नहीं जा सका। उसके बाद मैंने ये बात कही थी कि अगर मार्केट 86,451 के ऊपर जाए तभी मार्केट में नई रैली बनती। फिर दौरान वीक भी ये गुफ्तगू होती रही कि 86,451 61 के ऊपर जाए तो मार्केट में रैली होगी, वरना मार्केट एग्जॉस्टेड है। हाइपर मूव पे बिलीव नहीं करना, ये बात हम समझाते रहे। अगर हम वीकली क्लोजिंग देखें तो कोई ऐसी बुरी नहीं थी, अगर हम देखें तो 233 पॉइंट के नुकसान के साथ। मगर अगर आप हाई देखें और क्लोजिंग देखें तो फिर आपको 1250 पॉइंट की मूव नजर आएगी हाई से क्लोजिंग तक। और अगर आप फॉरेन और आउटफ्लोज की बात करें तो वो आउटफ्लोज बरकरार है, इस वीक में थोड़े कम हुए। मैं आपको पिछले 1.5-2 हफ्तों से कह रहा हूं कि आउटफ्लोज में अब कमी आ रही है, वरना आउटफ्लोज ज्यादा थे। तो ये कमी आती हुई नजर आ रही है। मगर सो फार अगर अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में हमारी जो सेलिंग है वो सितंबर से ज्यादा हो चुकी है, और अक्टूबर के अभी आधा अक्टूबर हुआ है। तो वैसे ओवरऑल उस पैटर्न में डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी है। अब आपके सामने चार्ट है मंथली और एक छोटे बॉक्स में वीकली चार्ट है। मंथली चार्ट तो वही है जो पिछले हफ्ते शेयर किया था। ये मार्केट 2009 से आज तक किस तरह किस तरीके से ऊपर गई है। तो अब 86,520 का हाई बन गया है हमारा, जो नया रिकॉर्ड हाई है। केसी 100 इंडेक्स में मैंने का जो वीकली चार्ट है उसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि केसी 100 इंडेक्स जो है वो अगर हम लास्ट 2 वीक देखें तो एक मखसूस जगह से मार्केट के अंदर गिरावट आती हुई नजर आ रही है, और वो कौन सी जगह है? 86,461। ठीक है, तो आइडेंटिकल हाइज बन रहे हैं मार्केट के और मार्केट वहां से नीचे आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक सिंपल बात है कि अगर मार्केट इस हाई को तोड़ देती है तो फिर रैली बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। ठीक है जी। देखिए आने वाले हफ्ते में मैं इंडेक्स को एग्जॉस्शन की उम्मीद करता हूं कि अगर तो मार्केट 85,130 के नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट एग्जॉस्शन कंटिन्यू करेगी, और फिर इसमें वही लेवल जो जुमे को टारगेट था आपका 84,927 अच्छी सपोर्ट है।
इसके टूटने से प्रेशर बढ़ेगा। ये येलो फॉन्ट में जितनी सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है, करीब करीब है, और हर इस सपोर्ट के टूटने से बियर्स के प्रेशर में इजाफा हो सकता है। अच्छा, तो आपको केयरफुल रहना है। अगर मार्केट 85 130 के नीचे ट्रेड कर रही है तो बहुत ज्यादा उम्मीदें मत बांधिए। हाँ, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कीजिए। आप सोच लीजिए कि आपने एक्यूमुलेट करना है नीचे, शॉर्ट टर्म ट्रेड भी एक्यूमुलेट करके करनी है, जिस तरह हपको में किया, जिस तरह एटीआरएल में कर रहे थे हम। तो क्या मतलब ये ज्यादा अच्छा है ना अगर आप किसी अच्छे स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, और खासतौर पे ऐसी मार्केट में कि जिन मार्केट में ऑलरेडी सेलेक्टिव स्टॉक की एक्यूमुलेशन कॉल है, उन स्टॉक में करें। आप क्या करते हैं, आप हो सकता है इंट्राडे ट्रेड 5000 शेयर से करते हो, 2000 शेयर से करते हो, तो अपनी एक्यूमुलेशन में उस क्वांटिटी को बढ़ा दें, गलत स्टॉक की तरफ मत जाए, ठीक है जी, क्योंकि वो स्टॉक रिकवर नहीं होंगे। ये स्टॉक आपके रिकवर भी हो जाएंगे अगर मार्केट गिरी भी तो। अच्छा जी, देखिए मार्केट बुरी नहीं है, बुल्स अभी मार्केट से खत्म नहीं हुए। ये मार्केट की अप्रोप्रिएट करेक्शन है, जो कि इसका नेचुरल बिहेवियर है। मार्केट कभी भी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती, सीधी लाइन में नीचे नहीं आती। तो अगर मार्केट 86,500 का हाई बनाया है और अगर वहां से 84,000 तक आ जाए तो कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात तो नहीं है। 2,000 पॉइंट बनते हैं सिर्फ, या 2,500 पॉइंट। देख लीजिए 2,500 पॉइंट कितने परसेंट बनता है मार्केट का। मगर आपको 1,500 पॉइंट पैनिक पैदा कर देते हैं, तो मत पैनिक करें, स्ट्रेटजीज को समझे। और मैं कौन सा आपको 1,000 पॉइंट आगे निकलने का मशवरा देता हूं, मैं तो आपको बहुत पहले निकलने की बात करता हूं। तो जब आप निकले हैं तो फिर उस सपोर्ट का फायदा क्यों ना उठाएं। परेशान तो उनको होना चाहिए जो माल नहीं बेच रहे, क्योंकि ना उनके पास पैसे होंगे माल उठाने के लिए, और ऑलरेडी क्वांटिटी अच्छी खासी होगी। तो आप पहले निकलें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें, फिर उठाएं माल, कोई मसला नहीं है। अभी भी मैं आपको इस हफ्ते की जो कॉल, मंडे की जो कॉल दूंगा, उसमें ऐसे स्क्रिप्ट दूंगा जो 86,000 की मार्केट में बॉटम कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको। अभी भी ऐसे स्टॉक है, हालांकि 150 और 300% परफॉर्म करने वाले अगर स्टॉक मौजूद है, तो ऐसे स्टॉक भी हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्म ही नहीं किया, और अच्छे स्टॉक हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी तब्दील ये कर ली कि शॉर्ट टर्म पे इन्हिसार कम करेंगे, स्विंग ट्रेड और मीडियम टर्म ट्रेड की हम ज्यादा बात करेंगे, ठीक है जी। तो स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए, और मार्केट में अगर समझना है कि क्या कोई छोटी मूव बन रही है, तो वो 85,525 के ऊपर बनेगी, उससे पहले बनना मुश्किल है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 85,525 के ऊपर शॉर्ट वेव बनेगी, जिसका टारगेट जो है हर येलो लेवल हो सकता है, वो सारे स्ट्रॉन्गर लेवल है। मगर 86,144 के ऊपर अगर मार्केट रुक गई तो फिर मार्केट में स्टेबिलिटी आने लगेगी, करेक्शन को हम कह सकेंगे कि मार्केट ने करेक्ट कर लिया। तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब हमारे कुछ मेंबर्स व्यूअर्स की बातें थी कि जी आप जो कॉलें देते हैं उसमें उन्होंने काफी अच्छा गेन किया है। तो मैं ये जो 7 अक्टूबर वाला हफ्ता था उसमें जो आपको कॉलें दी थी उनकी परफॉर्मेंसेस डिस्कस करूंगा, कोशिश करूंगा तेज तेज बात करूं। फौजी सीमेंट की बात करूंगा। फौजी सीमेंट की कॉल 7 अक्टूबर को दी गई थी, ठीक है जी। बाइंग रेंज 22 रुपए से 65 पैसे से 21.55 तक थी। पोर्टफोलियो स्टॉक था, जाके हाई देख लीजिए अब, और इस वक्त भी 28 रुपए 58 पैसे पे क्लोज है एग्जॉस्ट होने के बाद। इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, बाकी कैलकुलेशन आप करें। उसके बाद हमने आपको सिटी फार्मा की कॉल दी 8 अक्टूबर को, और सिटी फार्मा ने 46 रुपए 90 पैसे का हाई बनाया। और सिटी फार्मा की जो कॉल दी थी आपको मैंने 37.75 के ऊपर दी थी, और 46.90 का हाई बनाया। कैलकुलेट कर लीजिए कितने फीसद बनता है। 8 अक्टूबर, पूरे 2 हफ्ते लगे। ये 2 हफ्ते की बात है सिर्फ, कोई 2 साल और 20 साल की बात नहीं। परसेंटेज देख लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इस स्लाइड में आपको
1 अक्टूबर की कॉल भी नजर आ रही होगी। उसके बाद एंग्रो की कॉल दी गई। एंग्रो की कॉल में एक्यूमुलेशन थी कि एंग्रो हमें शॉर्ट टर्म में बेच के दोबारा बायबैक करना था, क्योंकि एंग्रो बॉटमिंग कर रहा है। अभी भी हमको हमारी एक्यूमुलेशन रेंज में, आज भी हम उसको बाय करेंगे। बस मार्केट के प्रेशर और स्टॉक के प्रेशर को देख के जो मैं कॉल में आपको लेवल्स दूंगा, उन लेवल्स पे बाय को स्प्लिट करेंगे। ठीक है जी। तो सीपीएचएल और एंग्रो हमने 8 तारीख को दिया। उसके बाद 11 तारीख को हमने आपको सुई नॉर्दर्न गैस, एसएनजीपी और एफसीईपीएल, ठीक है ना, वो एंग्रो का जो फूड है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एसएनजीपी की जब मैंने कॉल दी तो 74, 72, 65 के ऊपर आपको एंट्री देने को कहा। 77 का उसने हाई बनाया, अभी 75, 24 पे क्लोज है। एफसीईपीएल की बात कर ले, जो आपको कॉल दी गई थी 59, 25 के ऊपर आपको लॉन्ग जाने को कहा। 58 स्टॉप लॉस था और उसने 66, 20 का हाई बना लिया और अब देख लें उसी जगह पे क्लोज हुआ। तो जरा अंदाजा कीजिए आप कि 58 का स्टॉप लॉस था और तकरीबन 10 रुपए मूव कर गया वो, 8 रुपए मूव कर गया 11 अक्टूबर से। और क्या चाहिए। अब चलते हैं जनाब मंडे के लिए क्या स्टॉक है। मंडे के लिए हम आपको बात कर रहे हैं सीएसएपी की। अब सीएसएपी की कॉल में पहले ये बताना बड़ा जरूरी है कि हम जो स्क्रिप्ट कॉल देते हैं उसमें किस तरह लोगों को अपडेट करते हैं। तो मैंने सब में पहले सीएसएपी की कॉल्स बताई हैं। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के अंदर 8 दफा मैं ये कॉल दे चुका हूं, 8 दफा। और अब आपको 21 के बारे में बता रहा हूं। तो सोचिए हमने कहां से एंट्री ली होगी और हम कहां से टारगेट अचीव करते हुए आ रहे हैं। जुम्मे को जो 18, अभी 17 और 18 की कॉल भी दिखाई है, खुद ही पढ़ ले आप। 18 की कॉल में 117.25 का टारगेट था और क्लोजिंग क्या आई है 119 की। 119.20 है या पता नहीं कुछ ऐसे ही है। 119 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो जनाब इस तरह हमारे टारगेट अचीव होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी मैं समझता हूं कि आने वाले हफ्ते में बुल्स क्रेजी रह सकते हैं और 119.90 के ऊपर ये ट्रेड करेगा तो इसके बाद इसका एक एरिया है 129 से 131 का, इस एरिया को चेस करने की कोशिश करेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए और चूंकि लेवल्स अगर दूर दूर हो तो जो दिन का उसका मूवमेंट बनती है, तो दिन की मूवमेंट में जहां वो आधा घंटा या उससे ज्यादा टाइम गुजारता है उसको लेवल बनाएं और स्टॉप लॉस को उसके नीचे मजीद ट्रेल कर लें, क्योंकि 119.90 के लेवल के बाद 129.15 का लेवल आता है। तो 10 रुपए का डिफरेंस है, तो हम 10 रुपए का इंतजार नहीं करेंगे, हम मजीद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे। तो अगला हमारा टारगेट जो होगा 129.15, 131.30 का होगा या इससे ज्यादा भी जा सकता है। अगर लॉक लग रहा है मत बेचें, स्टॉप लॉस लगा दें आप 119.90 और 100 और जो लॉग लगता है उसके बीच में जहां उसने टाइम गुजारा है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अगर ये कॉल आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर लगता है कि ये कॉल आपके लिए मददगार होती है तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं 0345-619-0443 पर। और याद रखिए कि आपके YouTube के कमेंट जो होते हैं वो मुझे टेम्प्ट करते हैं कि मैं आपको स्क्रिप्ट दूं, आपको वो सारी डिटेल बताऊं। आपके कमेंट होते हैं तो ये जो मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूं ये चलेगा। अगर मुझे कमेंट में नजर नहीं आता कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है तो ये स्क्रिप्ट बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट अपने क्लाइंट्स को देता हूं, हर जगह नहीं देता। मार्केट 86,000 जा चुकी है, 100 से लेकर 300% तक स्टॉक मूव कर चुके हैं और अभी भी कुछ स्टॉक हैं जो एटलीस्ट 100% मूव करने की सलाहियत रखते हैं। कौन से स्टॉक है वो, अगर वो जानना है आपको तो 0345-619-0443 पर राब्ता करें।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफिज।